सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो CUT UG 2024 एग्जाम के अराउंड आपके 30 डेज रह जाते हैं। सो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, सही में चाहते हो इन 30 डेज में इस एग्जाम को क्रैक करना, एक टॉप यूनिवर्सिटी में जाना, आपका अपने जो ड्रीम कॉलेज है उसमें जाना, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। सिर्फ देखनी ही नहीं है, अपना एक नोटबुक और पेन उठा के बैठ जाओ। आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, आपको एक सुपर स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो इस एग्जाम को 110% इसको क्रैक कर सकते हो। सिंपल है पॉइंट। चलो जी, और साथ साथ ये जो पॉइंट्स है रियल लाइफ पॉइंट्स हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब भी आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास कर कोई कोर्स है पहले से ही, आप इन पॉइंट्स को भी फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में कोई कोर्स और कोई बुक बताने नहीं आया हूँ कि ये खरीद लो, ये 12 घंटे पढ़ लो या फिर ये बुक खरीद लो, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। सिंपल आपको पॉइंट्स बताऊंगा, इनको फॉलो कर लेना। और सिंपल पॉइंट है, सिंपल हर एक बच्चा फॉलो कर सकता है। बस आपको क्या करना होगा, थोड़ा डिसिप्लिन से काम करना होगा। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको उनकी, और साथ साथ मैं बताऊंगा उनके सॉल्यूशन आपको क्या रहने वाले। देखो, सबसे बड़ी जो स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है सब्जेक्ट की और साथ साथ टाइम मैनेजमेंट की। देखो, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं, PCM ये पढ़ने हैं, अगर वो बायो से तो PCB पढ़ने हैं। बाकी अगर जो कॉमर्स और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, वो अगर कोई BCom और BA डिग्री कर रहे हैं तो उसको जो अपने कोर सब्जेक्ट है, जो डोमेन सब्जेक्ट है, वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। साथ साथ जो उसके GT और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो भी उसको पढ़ने हैं। तो काफ़ी सब्जेक्ट्स आपके पास हो जाते हैं और टाइम सिर्फ आपके पास लिमिटेड है। तो आप किस तरीके से सब्जेक्ट और जो आपका टाइम है वो मैनेज कर सकते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है। तो इसका जो सिंपल सा सॉल्यूशन आता है वो ये आपका आता है। देखो, आप अपना 12th क्लास में PCM, मैं एक साइंस स्टूडेंट का एग्जांपल लेके चलूंगा, बाकी आप अपना जो आर्ट्स और कॉमर्स है उस पर भी आप अपना इस तरीके से लगा सकते हो। देखो, अगर आप बात करो साइंस की तो PCM आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो सिंपल आपको देखो, इसमें आपका क्या होता है, एक सब्जेक्ट तो आपका काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि आपका एक बोल सकते हैं फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है और वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है। एक आपका एवरेज होता है, एक आपका ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे आपको सोचते हो पता नहीं ये मेरे पास साथ है ही क्यों, ये मेरे साथ जल्दी से जल्द हट जाए। अब आपके पास जो आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है जिसमें आपकी पकड़ अच्छी है, उसको तो आपको करना है सबसे लास्ट में। और जो आपके वीक सब्जेक्ट है या फिर जो आपके एवरेज सब्जेक्ट है उसको आपको करना है अपने प्राइम टाइम में। प्राइम टाइम का मतलब है जैसे कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मेरे को सुबह को पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ बोलते हैं कि मेरे को लेट नाइट पढ़ना अच्छा लगता है। तो जिस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा पढ़ना अच्छा लगता है उस टाइम पर आप अपने पढ़ो। जो आपके वीक सब्जेक्ट है और आपके जो एवरेज सब्जेक्ट है उस टाइम पर वो वाले सब्जेक्ट पढ़ो। वो धीरे धीरे आपके सिंपली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि पढ़ के आपको सारा चलना है। MCQ जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके हर एक सब्जेक्ट से ही आएंगे। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है और जिसमें आपकी पहले से पकड़ अच्छी है, मीन्स जो आपका पहले से स्ट्रॉन्ग है, उसको आपको इतना ज्यादा मीन्स प्राइम टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप वो दिन में या जब भी फ्री टाइम हो वो आप करोगे तो आपको सिंपली हो जाएगा। इस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलोगे, मीन सब्जेक्ट्स का इस तरीके से आप अपना लेके चलोगे। आगे बात करते हैं, एक प्रॉब्लम ये आती है डिलीटेड सिलेबस। देखो, डिलीटेड सिलेबस ना आपको ट्यूशंस में कराया गया है, ना आपको स्कूल्स में कराया गया है, और ना ही आपको मतलब आपने खुद उसके बारे में पढ़ा हुआ है 12th क्लास में। तो उसको आप किस तरीके से कवर करोगे। देखो, डिलीटेड सिलेबस की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी, कौन कौन से आपके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स कह रहा हूँ, कौन कौन से आपके एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। तो वो जो टॉपिक्स हैं, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, मुश्किल से 10-15 टॉपिक्स हैं हर एक सब्जेक्ट में टोटल मिला के, और वो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, इतने बड़े कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं है। उनकी आप सिंपल एक पूरा लेक्चर वीडियो देख लो, YouTube पे डाल देना या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। जो भी वीडियोज हैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना लास्ट में जाके वीडियो के। जो भी आपके जो मान लो फॉर एग्जांपल XYZ कोई टॉपिक है, उसकी आप सिंपल एक लेक्चर वीडियो देख लो, चाहे वो 1 घंटे का ही हो, लेकिन उसको एक बार अच्छे से देख लो। उसके बारे में आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल जब नॉलेज हो जाएगी तो उससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन भी आता है, उससे रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक होंगे वो सब आपके क्या हो जाएंगे, आपस में इंटरलिंक हो जाएंगे। जो डिलीटेड सिलेबस है उसको एक बार अच्छे से कवर कर लो। उसको ये मत सोचो कि जल्दी से रिवीजन टाइप वीडियो में वैसे कवर कर लूँ, उसके लिए स्पेशल टाइम निकाल लो। भले ही आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ जाए तो उसके लिए एक स्पेशल टाइम निकाल लो। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट आता है MCQ सॉल्विंग प्रॉब्लम। देखो, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने बोर्ड्स में बहुत अच्छा करके आए होंगे, और वो क्या करते हैं, अगर उनको मैं क्वेश्चन दे दूँ तो वो बिल्कुल से मतलब कि जैसे सोल्व करते हैं, पूरा एक पेज भर के उसको अच्छे से सोल्व कर लेंगे। बट उनको प्रॉब्लम आ जाती है MCQ सोल्व करने में। उनको MCQ क्या करते हैं, वो बड़ा फॉर्मूला लगाते हैं, उसको काफी देर तक सोल्व करते हैं, तब जाके वो आंसर निकालते हैं। और इतने में तो देखो MCQ करने का कोई फायदा ही नहीं है। MCQ का मतलब क्या है, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आया, और आपने छोटा सा कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन भी क्या, आपने मतलब कि पेन टच भी नहीं किया पेपर पर, आपने कैलकुलेशन दिमाग में करके आंसर निकाल दिया। इस तरीके से आपके मैक्सिमम MCQ आपके होने चाहिए। ये कैसे होंगे, देखो, इससे आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप करो टॉपिक वाइज MCQ। मीन्स अगर आपका XYZ कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आपने फिजिक्स में
आपने बर्नौली थ्योरम या फिर फिजिक्स में आपने क्या किया, जो सरफेस टेंशन है उस वो वाला टॉपिक किया है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके एमसीक्यू आ जाते हैं, केमिस्ट्री में आपने फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने कार्बन कंपाउंड से पढ़ा, कुछ आपने बेंजीन के बारे में पढ़ा, तो उससे रिलेटेड जितने भी आपके एमसीक्यू आते हैं पहले सिर्फ उनको करो जो टॉपिक वाइज है, उनको करो। तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जा रहे हैं और क्या क्या उनके आपको मतलब किस वे में आपको पूछा जा रहा है। जब आपके टॉपिक वाइज बिल्कुल सही होने लग जाए, जब 10 में से आपके 6, 7, 8 तक भी आप पहुंच जाओ, इतने आपके ठीक होने लग जाए टॉपिक वाइज, फिर आप जाओ अपना चैप्टर वाइज, फिर पूरा चैप्टर फॉर एग्जांपल आपका केमिस्ट्री में चैप्टर हो गया, कोई भी फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर हो गया, जैसे कोई भी अगर मतलब नाम तो क्या फर्स्ट सेकंड चैप्टर आपका हो गया, तो आपका मतलब कि फिर आप शुरू करो चैप्टर वाइज करना, पूरे चैप्टर वाइज आपके जो भी एमसीक्यू हैं वो करो, और फिर आप अपना जो मिक्स एमसीक्यू है बाद में सबसे लास्ट में वो लगाना। इस तरीके से आपकी जो एमसीक्यू की स्ट्रेटेजी है वो रहने वाली है। बाकी जो भी एमसीक्यू की और अलग स्ट्रेटेजी है वो वीडियो के एंड तक होते होते मैं आपको और चीजें भी बताऊंगा, वो आप चेकआउट करते रहना। लास्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हर एक स्टूडेंट में, वो आपकी आती है कंसंट्रेशन की। देखो आप अगर अभी आप ये 30 डेज की वीडियो देख रहे हो तो अपने दिल पर हाथ रख के बताना, आज से 15 दिन पहले आपने पक्का 45 डेज वाली वीडियो जरूर देखी होगी, और उन्हीं स्टूडेंट्स ने आज से 30 डेज पहले 60 डेज वाली वीडियो जरूर देखी होगी। तो आप मतलब वीडियो तो देख रहे हो, उसी वीडियो में भी यही बताया था, 45 डेज वाली में भी यही बताया था, मैं भी वही बताऊंगा, और आने वाली 20 डेज की वीडियो में भी वही पता चलेगा, और लास्ट के जो 15 डेज की स्ट्रेटेजी रहेगी 2-3 पॉइंट आके पीछे होकर सब कुछ वही बताएगा। मीन्स वीडियो तो आप देख रहे हो बट आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, कंसंट्रेशन आपकी नहीं है। तो ये कैसे आप सही करोगे, ये वीडियो के एंड होने तक मैं और अच्छे से बताऊंगा कि इस तरीके से रहने वाली है। बाकी अगर आप सिंपल वर्ड्स में देखो कंसंट्रेशन आप कैसे बनाओगे, तो आप अपना जो भी प्लान कर रहे हो उसको आप एक दिन से ज़्यादा ब्रेक होने नहीं दो। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट डे फॉलो किया, सेकंड डे फॉलो किया, थर्ड डे फॉलो किया, फोर्थ डे किसी भी कारण से शादी हो गई है, कुछ भी चलो XYZ आपका कारण मान लो, आपका मन नहीं करा पढ़ने का, फोर्थ डे आप नहीं पढ़े, बट फिफ्थ डे आपको जरूर पढ़ना है। लगातार 2 दिन आपका जो प्लान है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर लगातार 2 दिन प्लान ब्रेक हो गया तो उसकी आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आपका सारा काम खराब। एक दिन से ज़्यादा प्लान ब्रेक नहीं होगा। साथ साथ कुछ दिन के लिए आपका जो इंस्टाग्राम है वो बंद कर दो, कुछ दिन के लिए आपको जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें देख रहे हो वो बिल्कुल बंद कर दो। थोड़ी देर बस पार्क में घूमने चला जाया करो, थोड़ी देर बस वैसे टहल लिया करो, और बाकी सारी जो मोबाइल वाली चीज़ें उनको बंद कर दो, क्योंकि आपका वैसे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, आपकी आंखें वैसे दर्द हो रखी है भाई, लेक्चर वीडियो देखना, कुछ सॉल्व करना, ये वाली चीज़ों में दिमाग वैसे ही लगा रहता है। तो इंस्टाग्राम पे रील्स देखना, रील्स आप देखो, आप सोचते हो 10 मिनट देख लूंगा, बस 10 मिनट में पढ़ने बैठूंगा, वो 10 मिनट आपका कभी 1 घंटा हो जाता है, और वो सिर्फ 1 घंटा नहीं होता, वो रात को जब आप सोते हो तो वो आपके दिमाग में भी वही चलती रहती है, वही गाना बजता रहता है। आजकल ट्रेंडिंग में ये चल रहा है, आजकल वो इंडिका ड्राइवरी चला, ऐसे ऐसे मतलब कि ये सब चीज़ें आती रहती हैं, बैंगन आए बैंगन, आदित्य कुमार 6th क्लास, मतलब ये चीज़ें दिमाग में सेट हो जाती हैं, और जो आपने पढ़ा हुआ है वो पीछे रह जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब कि एक तरह से आप पर फोकस डालती है। तो इन चीज़ों को जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक तो बिल्कुल ही बंद कर दो। क्लियर पॉइंट। चलो जी, अब आके बात करते हैं कि अब आपको करना क्या है, कि आप अपना क्या है एक तरह से एग्जाम क्लियर कर दो। तो सिंपल आपकी 2 चीज़ें रहेंगी, एक तो आपका गोल, दूसरा आपका प्लान। देखो गोल आप बना लो, गोल आपका रहेगा कि मेरे को इस कॉलेज में जाना है या फिर मेरे को इस कोर्स में जाना है। तो अगर आपको साइंस वाले कोर्स में जाना है तो आपको 600 में से 550 प्लस का स्कोर करके चलो, और अगर आपको आर्ट्स है तो आप 750 प्लस करके चलो फ्रॉम 800 और अगर आप कॉमर्स में हो तो सेम आप 750 टारगेट लेके चलो इन फ्रॉम 800। और ये सिंपल अचीवेबल मतलब कि टारगेट है, ऐसा नहीं है कि इतने ज़्यादा मार्क्स कैसे आएंगे। बाकी इन जो मार्क्स हैं, इन मार्क्स पर आपको टॉप कॉलेज मिलेगा। बाकी इनसे अगर आपके कम भी रह जाते हैं, 50 मार्क्स भी कम रह जाते हैं, तब भी आपको कॉलेज तो आराम से मिल जाएगा। बट टॉप कॉलेज के लिए आपको मतलब कि इन पॉइंट्स तक आपको लड़ना होगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई है, बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपने गोल बना लिया कि मेरे को इतने मार्क्स लाने। अब इतने मार्क्स लाने के लिए आपको बनाना होगा प्लान, और सिर्फ आपको जो 99% ध्यान रखना है वो उस प्लान पर ही ध्यान रखना है। गोल को आप बिल्कुल भूल जाओ। बस गोल का क्या करो, जो आपकी स्टडी टेबल है उसके सामने लिख लो कि हाँ भाई मेरे को इतने मार्क्स लाने, इतने मार्क्स लाने के लिए अब लिखो प्लान। प्लान कैसे रहेगा, उतने मार्क्स लाने के लिए आपको मिनिमम आपको कितने एमसीक्यू ठीक करने होंगे। मान लो 50 एमसीक्यू आते हैं, उसमें से 40 आपको करने, तो 40 में से आपको मिनिमम 37 एमसीक्यू ठीक करने होंगे, तब जाके आपको इतने मिनिमम मार्क्स आएंगे। ये मैंने मतलब एक सिंपल एक एग्जांपल दिया, बाकी एमसीक्यू तो आपके ज़्यादा आएंगे।
50 में से मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो इतने में MCQ आपको ठीक करने, तो जब तक उतने MCQ आपको ठीक ना हो जाए तब तक आपको लगातार पढ़ते जाना है। मीन्स इस प्लान पर ही आपको ध्यान रखना है, गोल पर मतलब बार बार ये मत सोचो कि यार मेरा एडमिशन हो जाएगा, कितने मजे आएंगे, मम्मी भी खुश हो जाएगी, कॉलेज में जाऊंगा, लड़कियां भी देखेंगी और रिश्तेदारों की क्या बात होगी। ये सब चीज़ें भूल जाओ 1 महीने के लिए, जब तक एग्जाम नहीं होता इस चीज़ों को सोचो ही मत, क्योंकि दिमाग ये बार बार दिमाग में घुसती है ये चीज़ें। दिमाग तो चाहते है कि भाई ये चीज़ें सोचो और ऐसे बैठ जाओ, हाँ यार ऐसे हो जाएगा, मजे आ जाएंगे, ऐसे ये कुछ नहीं होता। ये चीज़ें दिमाग को रेस्ट करने के लिए होती है, कंफर्ट जोन में ले जाने के लिए होते हैं। इन सब चीज़ों को हटाओ और प्लान पे जो प्लान है उस पर काम करना शुरू कर दो। ठीक है पॉइंट। चलो जी, अब आप करोगे कैसे, स्ट्रैटेजी जो आपकी सुपर स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो किस तरीके से रहने वाली है। सबसे पहले तो अगर आपके NCERT में आपने हर एक चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। NCERT का हर एक चैप्टर, हर एक लाइन, बिटवीन द लाइन्स हर एक चीज़ आराम से पढ़ो। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका एग्जाम में कोई चांस नहीं रहेगा, आप अपना एग्जाम में अच्छे से कुछ कर पाओगे। तो एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, अभी 30 डेज हैं, दिन में 3-3 चैप्टर हर एक बुक का एक चैप्टर भी पढ़ोगे तो आराम से आपका हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। सेकंड आपका पॉइंट आता है हर एक चीज़ के शॉर्ट नोट्स बनाओ। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो शॉर्ट नोट्स बनाओ। देखो अब वैसे थोड़ा टाइम कम है, अगर आप खुद नहीं बना सकते तो मेरी मतलब कि चैनल पर आपको क्लास 12 की फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी, आपको सबकी रिविजन वीडियोज़ मिल जाएंगी चैप्टर वाइज। साथ साथ आपकी ऑल फॉर्मूला मीन्स क्लास 11-12 के फॉर्मूला लिस्ट मिल जाएगी, क्लास 11-12 की फिजिक्स की फॉर्मूला लिस्ट मिल जाएगी, ऐसी केमिस्ट्री की फॉर्मूला लिस्ट मिल जाएगी। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा हर एक वीडियो का, साथ साथ पीडीएफ का जो मैंने चैप्टर वाइज जो शॉर्ट्स नोट्स बना रखे हैं बिल्कुल एक बेस्ट वे में हर एक चीज़ को इंटरलिंक करके वो मतलब कि उन नोट्स को भी आप यूज़ कर सकते हो। वैसे बेटर होगा आप खुद बनाओ, बट अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप उन नोट्स को यूज़ कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जाके हर एक जो भी वीडियो, फॉर एग्जांपल चैप्टर 3 है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर 3 की पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में भी आप सब लिंक आपको डाल दूंगा। क्लियर पॉइंट। हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओ। नेक्स्ट आपका बात है ईच चैप्टर, हर एक चैप्टर के मिनिमम आपको 150+ MCQ आपको जरूर करके चल ले। मीन्स चैप्टर वाइज जो आपकी MCQ की जो पीडीएफ आती है, MCQ के जो ऑनलाइन करते हो या ऑफलाइन करते हो, जैसे भी आप कर रहे हो, आपको हर एक चैप्टर की आपको क्या करना है, आपको 150 से ज़्यादा MCQ आपको जरूर करने हैं हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज। क्लियर पॉइंट। और फुल सिलेबस के तो आपके अराउंड 500+ आपके MCQ होने चाहिए। मींस MCQ करके आपको इतना ज़्यादा आपको फ्लो में लेके आ जाना है कि MCQ आपके लिए कोई नई चीज़ ना रहे, इतने ज़्यादा आपको MCQ करने हैं। लास्ट बात करते हैं आपको मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भी आपको अराउंड 20 मॉक टेस्ट आपको लगाने। और मॉक टेस्ट आप लगाना कब शुरू करोगे, जब आपका अराउंड 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तभी से आप अपना मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। 50% आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ, आप अपना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। और मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, और साथ मतलब उसमें आप अपना मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हो, तो उसके लिए आप ये वाली वीडियो देख लेना। मॉक टेस्ट के लिए मैंने स्पेशल बना रखी है। तो इस तरीके से आपकी सारी चीजें रहेंगी। और सबसे जो आखिरी पॉइंट, जो अगर ये वाला पॉइंट अगर कोई बच्चा फॉलो कर लेता है तो उसका जो अभी तक जो पॉइंट हुए उसमें ये क्या करेगा, उसमें एक तरीके से सोने पे सुहागा बोल देते हैं ना, वो पॉइंट ये काम करने का काम करेगा, जो कि आता है आपका रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करना है, देखो रिवीजन का मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं कि आपने सारा सिलेबस कंप्लीट किया, लास्ट के 5 दिन, मान लो फॉर एग्जांपल 15-16 को आपका एग्जाम बैठता है, तो आप क्या करो, लास्ट के 5 दिन अगर रिवीजन करोगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो भूल जाओ, आपका एडमिशन शायद टॉप कॉलेज में होगा। जो एक टॉपर्स होते हैं वो रिवीजन कैसे करते हैं, आपने कुछ टॉपिक पढ़े, आप रिवीजन करो डेली और वीकली बेसिस पे। फॉर एग्जांपल सुबह से शाम ने आपने जो भी पढ़ा, उसमें जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, जो भी आपने इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की, रात को सोने से पहले वो सब चीज रिवाइज करके पढ़ो। एक रिवीजन तो डेली बेसिस पर ही होगा। फिर आप करो वीकली बेसिस पर, मींस आपने मंडे टू सैटरडे आपने अच्छे तक पढ़ा, संडे को आपने पूरा दिन रेस्ट लिया, और शाम को आप क्या करो, जो भी आपने पूरे हफ्ते का पढ़ा था और जो पिछले हफ्ते का पढ़ा था, मैक्स 1-1.5 घंटा लगता है, हर एक चीज का आपको क्या कर लो, रिवीजन कर लो। बाकी रिवीजन के लिए आपकी जो मेरी क्लास 12 की जितनी भी रिवीजन वीडियोस है, ये सब वीडियोस ये आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें मैंने हर एक चीज़ डिटेल में बिल्कुल शॉर्ट टाइम में और बिल्कुल हर एक चीज़ को कोऑर्डिनेट करके बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है। एक बार आप ये वीडियो देख लोगे, हर पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी शॉर्ट नोट्स हर चीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो रिवीजन आपको वीकली और डेली बेसिस पर करना है। ये मत सोचो कि लास्ट के 5 दिन में मैं रिवीजन कर लूँगा और मैं इस एग्जाम को क्रैक कर लूँगा, ऐसा भूल जाओ। डेली और वीकली बेसिस पर आप रिवीजन करके चलो। ये कुछ आपके पॉइंट्स
आ जाते हैं, ये कुछ आपकी सिंपल स्ट्रेटेजी आती है, ये पॉइंट्स आते हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आपका जो एग्जाम है वो सिंपली क्रैक होगा और आप अपना जितना स्कोर लेके चल रहे हो 550 प्लस 4 साइंस स्टूडेंट्स और मतलब कि 99% आप मान के चल रहे हो वो आपको सिंपल अचीव हो जाएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, इस प्लान पर ध्यान रखना है, गोल को भूल जाओ। मेरे को कॉलेज में जाना है, जिस दिन जाऊंगा उस दिन देखूंगा क्या होगा वहां पर, जो सब चीजें भूल जाओ। अभी आप ध्यान दो सिर्फ पढ़ने पर, पढ़ना जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया वो सब चीज़ें, बाकी और भी जो हेल्पफुल कंटेंट है वो सब चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से आप सिंपल चेकआउट कर लेना। अब ये वीडियो बंद करके सिंपल आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और यस ये वाली वीडियो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर देना, क्योंकि कॉलेज में उस कॉलेज में आप भी जाओगे वो भी जाएगा तो दोनों साथ में जाओगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी इस वीडियो पे एक अच्छी सी कमेंट भी जरूर कर देना एंड यस अगर आपका कोई डाउट आता है, आपकी कोई बात आती है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना एंड मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं उसका डाउट वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।